एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। DSSB TGT 2025 की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके अंदर आपको 5000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आई हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट देख सकते हो। ये लगभग 36 पेजेस का PDF है। मैं इसे अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप इजीली से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको इसे शॉर्ट वे में समझा देती हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, कौन फील्ड को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो सारी चीजें देख लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 5346 इसके अंदर वैकेंसी आउट हुई है। ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएगी। इसकी पूरी PDF में डाल दूंगी, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आवेदन की, तो ये आप भर सकते हैं 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, यानी इस तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी हो। आपकी जो योग्यता की बात करूं, उसके अंदर आपको चाहिए BEd प्लस BLEd। आप इनमें से कोई सी भी क्वालिफिकेशन रखते हो, आप इजीली से फिल कर सकते हो। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर ये चीज साफ साफ दी गई है। आप जब PDF को अच्छे से पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको साफ साफ मेंशन किया गया है। फिलहाल इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो BEd BLEd है, प्लस CTET पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अभी बताऊंगी आगे उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। अगर मैं आयु की बात करूं तो अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, CTET पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। जनरल EWS, अगर मैं OBC की बात करूं तो उन्हें 90 मार्क्स चाहिए, यानी कि 60% उनके होने चाहिए। इसलिए कहती हूँ, अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 60% चाहिए, इसलिए 90 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। इसके अलावा SC ST PWD की बात करूं 82.5 यानी 55% का इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। CTET 2 इसमें मांगा गया है। CTET 2 जिसका भी क्वालिफाई है, प्लस उसने BEd कर रखा है, प्लस उसकी ग्रेजुएशन है 50%, तो 50% से तो आप इसे इजीली फिल कर सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट वे में रख दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए, अगर मैं मोड की बात करूं तो ये ऑनलाइन मोड में होगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल है, TGT PGT लेवल पर होती ही है। इससे पहले DSSB ने PRT की वैकेंसीज आउट की थी, अब उसने TGT की कर दी है। तो BEd वालों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। BTC वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, BEd वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बस उनके लिए एक शर्त यही है कि उनके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। क्लियर हो गया। देख लीजिए आप CTET के भी कितने फायदे हैं, इसलिए अपने पेपर 1 पेपर 2 को क्वालिफाई रखिए। और इस साल तो अभी CTET आया भी नहीं है, दिसंबर में चांसेस हैं कि आए, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो जिसने भी अभी तक CTET को क्वालिफाई नहीं किया है तो वो अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, और कि आप आने वाली वैकेंसीज में एटलीस्ट एलिजिबल हो सके। CTET का भी अब बहुत ज्यादा रोल होने लगा है, TGT में कह लो, PRT में कह लो, सारी चीजों में CTET मांगा जाने लगा है। तो आप उसे क्वालिफाई करके रखिए ताकि जो आने वाली वैकेंसीज हैं उससे आप आउट ना हो। क्लियर हो गया। आई होप मैंने ये शॉर्ट वे में जो भी समझाया है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।